और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। बंगाल की भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के सामने बड़े से बड़े प्रदर्शन के इलाका का जनता ने उसको यपर चप्पल फेंके और चोर चोर नारा लगाया। आपको बता दें कि पिछले दिन पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार दक्षिण 24 परगना की मजबज क्षेत्र पर पहुंची और वहां पर भारी मात्रा में इलाका की जनता ने प्रदर्शन शुरू की। जानकारी के अनुसार कुछ ही दिन पहले एक बाजार के सामने गई दुकानदारों को हटा दी गई। इसको लेकर राजनीति दल ने भी बवाल मचा दी है। जानकारी के अनुसार वही दिन दो दलों के बीच लड़ाई और झड़प हुआ था। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वही लोगों के साथ बातें करने के लिए सुकांतो मजूमदार पहुंचे थे, लेकिन अचानक इलाका का जनता ने जबरदस्त प्रदर्शन शुरू की, चप्पल फेंकी और चोर चोर नारा लगाया। और इसको लेकर सुकांतो ने कहा कि इस इलाके की तृणमूल का गुंडा लोगों ने इसको ऊपर हमला करने का प्रयास किया। साथ ही साथ तृणमूल का स्पोक पर्सन कुणाल घुस ने कहा है कि आम जनता ने भारी मात्रा से प्रदर्शन की। यह कोई राजनीतिक दल का नहीं है, क्योंकि बंगाल में भाजपा ने केंद्रीय सरकार का साथ लेकर जो धर्म का राजनीति शुरू की, इसको लेकर बवाल मचा हुआ था। इस पर तृणमूल का कोई हाथ नहीं है। सीधी तस्वीर पश्चिम बंगाल से शांतनु बैनर्जी के साथ। जहांगीर खान को देखकर, जो जिला परिषद का वहाँ पे अध्यक्ष है, उसको देखकर ये पूरा भूमिगत कराया गया। जहांगीर खान से सारे लोग परेशान हैं, टीएमसी के विधायक कोई परेशान है। अशोक दा जैसे पुराने टीएमसी लीडर को इसने धक्का मारा था, थप्पड़ मारा था, ऐसे टीएमसी के बहुत सारे लीडरों को इस गुंडे ने, जिसको राज्य सरकार गुंडा होने के बावजूद Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देती है, ऐसे गुंडे से परेशान है। इस लोगों के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। दादा, ये वही मॉडल डायमंड हार्बर है जहां पर जेपी नड्डा के ऊपर भी पहले हमला किया गया था, क्या बोलेंगे इसको? देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से जेपी नड्डा जी, उसके बाद शुभेंदु दा के ऊपर भी 2 दिन पहले आक्रमण हुआ, आज मेरे ऊपर हुआ, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का भारतीय शब्द से मुझे लगता है डायमंड हार्बर के तृणमूल के कार्य বজবজে গিয়েছিলেন, এখনো আছেন সেখানে। একটা বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে গিয়েছিলেন, ওখানে 100 দিনের কাজের যারা কর্মী তারা তো রীতিমতো দ্রুত ছুটছে। তো বিজেপি নেতারা যেখানেই যাবেন তাদের তো কৈফিয়ত দিতে হবে যে 100 দিনের কাজ কেন তারা টাকা দিচ্ছেন না। তো মানুষের ক্ষোভ থাকবে, শ্রমজীবী মানুষ কাজ করিয়েছেন, টাকা দেননি। টাকা কে দিয়েছেন? মমতা ব্যানার্জি। কতজনকে? 59 লক্ষ জব কার্ড হোল্ডার। কত টাকা? 3700 কোটি টাকা। কোথা থেকে দিয়েছেন? বাংলার নিজের তহবিল থেকে। কারা টাকা দেয়নি? কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয়নি। কারা বলছে দিতে দেবো না? এই বিজেপির নেতারা বলছে দিতে দেবো না। তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে মানুষের ক্ষোভ থাকবে। প্রথমত ওখানে গিয়ে তিনি ধর্মের নামে ভেদাভেদ করতে গেছেন। ফলওলা বাড়ি গেছে, সেই জায়গায় তুলসী গাছ পুঁতে দিয়েছেন, নোয়িং ফুললি ওয়েল ফলওলা রুটি রুজির জন্য আসবে, সেখানে বসতে যাবে, তখন ওনারা গিয়ে তুলসী নিয়ে রাজনীতি করবেন। একটা পবিত্র জিনিস তুলসী, তাই নিয়ে রাজনীতি করতে যাচ্ছেন। তো এবার তার সঙ্গে 100 দিন, আজকে হাইকোর্টের রায় প্রমাণিত হয়ে গেছে যে রাজ্যের দাবি ঠিক ছিল। তো ফলে মানুষের তো ক্ষোভ থাকবে। এই লোকগুলো পেটের লড়াইতে